हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग जो है अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं ना। तो पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो डिस्कशन जो होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करके हम लोग अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, इस बात को डिस्कस करते आ रहे हैं। डिफरेंट स्किल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया एंड फाइनली हम लोगों ने माइक्रो डिस्कशन के अंदर जो लेसन प्लान होता है उसको डिस्कस किया, किस तरह से लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से जो है लेसन प्लान को डिलीवर किया जाता है इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना। सो आई होप कि पिछली जितनी भी क्लासेस है वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिला है उन क्लासेस से। सो माइक्रो डिस्कशन की जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने साइंस के माइक्रो डिस्कशन जो होती है उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स का किस तरह यूज़ किया जाता है और फाइनल डिस्कशन के अंदर कैसे लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। और हम लोग अभी फिलहाल मैक्रो डिस्कशन को शुरू करेंगे। मैक्रो लेसन प्लान जो होते हैं हमारे, उनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट अप्रोचेस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग हार्बिशियन अप्रोच जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर एक लेसन प्लान आपके सामने एज एन एग्जांपल प्रेजेंट किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे लेसन प्लान्स होंगे साइंस सब्जेक्ट के होंगे और जल्दी ही मैथमेटिक्स के भी आपके सामने लेसन प्लान्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथमेटिक्स के माइक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान्स और स्किल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग मैक्रो की तरफ चलेंगे, जस्ट लाइक साइंस। ओके, सो अभी हम लोग साइंस के मैक्रो डिस्कशन के अंदर जो लेसन प्लान्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। किस तरह से जो मैक्रो के अंदर लेसन प्लान्स होते हैं डिफरेंट अप्रोचेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो बाकी जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे लेसन प्लान्स मिलते रहे, मैक्रो के माइक्रो के, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेसन प्लानिंग, ठीक है, लेसन प्लान होते क्या हैं, ठीक है। लेसन प्लान क्या होते हैं, इनके अप्रोचेस कौन कौन से अप्रोचेस हैं, कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे डिस्कस आज, और जिस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेसन प्लान क्या होता है, एक प्री डिजाइन रिटन फॉर्मेट होता है किसी भी लेसन का। किसी भी लेसन का प्री डिजाइन जो रिटन फॉर्मेट होता है उसी को लेसन प्लान कहा जाता है, विच मेक्स आवर टीचिंग इफेक्टिव। ये जो प्री डिजाइन रिटन फॉर्मेट होता है किसी भी लेसन का, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं, ये हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का काम करता है। ओके, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लेसन प्लान होता है ये एक प्यूपिल टीचर के गाइड की तरह काम करता है। उन्हें हमेशा जो है अपनी टीचिंग किस तरह से इफेक्टिव बनानी है इस चीज़ के लिए गाइड करता है हमारा लेसन प्लान। अब जो लेसन प्लान होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व हैं, मेथड्स, प्रोसीजर्स, टीचिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, इंस्ट्रक्शंस, ऑडियो विजुअल एड्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ये सभी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। एंड बाई अप्लाइंग दीज ऑल थिंग्स जो एक टीचर होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। सो दिस इज आवर लेसन प्लान। ओके, अब देखो जो हम लोग डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं लेसन प्लान्स की, मैंने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंट अप्रोचेज होती है लेसन प्लान्स की, जैसे कि हर्बाशियन अप्रोच हो गया, इवैल्यूएशन अप्रोच हो गया, जॉन ड्वीज अप्रोच हो गया, इंटरनेशनल ब्रिटिश अप्रोच हो गया, इंडियन अप्रोच हो गया। ये डिफरेंट अप्रोचेज होती है हमारी लेसन प्लानिंग की। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लेसन प्लान विच इज अकॉर्डिंग टू दी हार्बिशियन अप्रोच, ठीक है। हार्बिशियन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लान है उसी को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हार्बिशियन अप्रोच होता है इसके अंदर क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन होता है, देन प्रेजेंटेशन, देन एसोसिएशन, देन जनरलाइजेशन एंड देन रिकैप्चुलाइजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द हार्बिशियन अप्रोच। ओके, इन 5 इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा है प्रिपरेशन, है ना। तो प्रिपरेशन के अंदर जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू टीचर्स प्रिपरेशन। ये जो स्टेप है प्रिपरेशन, इट इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माइंडसेट को प्रिपेयर करना।
ओके मतलब कि हम लोग डायरेक्ट उनसे जो है न्यू नॉलेज शेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट न्यू नॉलेज हमें उनके सामने नहीं रखनी, बल्कि उनके माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, उनको क्यूरियस बनाना है, उनके लिए उनको इंटरेस्ट सीकिंग बनाना है। मतलब कि उनसे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज उनसे परफॉर्म करवा सकते हैं, जिससे कि उनको इंटरेस्ट होगा, नई चीज नई नॉलेज को गेन करने का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ वो क्यूरियस होंगे, तो उनकी क्यूरियसिटी को हम लोग जो है सेटिस्फाई करने के लिए उनके सामने कहेंगे वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, उसके बाद अपने टॉपिक उनके सामने रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम लोग उनकी सिर्फ प्रीवियस नॉलेज जो है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएंगे, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो, इंटरेस्ट आगे न्यू टॉपिक को जानने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, जिसको हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या है, आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जो प्यूपिल टीचर है उनको अपने न्यू नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। अब इसमें उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो न्यू नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके साथ सिर्फ शेयर नहीं करना है, उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि क्या स्टूडेंट जो है उनके साथ जो भी बात, उनको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या उन तक पहुंच रही है ये बात। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे, डिफरेंट मैथड्स यूज करेंगे हमारे टीचर, ठीक है। डिफरेंट चीजें जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, एक्टिविटीज हो गई, प्यूपिल एक्टिविटीज हो गई, जिसके अंदर प्यूपिल और टीचर दोनों इन्वॉल्व रहें, दोनों एक्टिव रहें, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है प्रेजेंटेशन की जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज एसोसिएशन। तो एसोसिएशन स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, देखो प्रीवियस नॉलेज को एसोसिएट किया जाएगा न्यू नॉलेज के साथ, ठीक है। न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ एसोसिएट, कंपेयर, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर कोरिलेट किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो कंपैरिजन की वजह से उनकी जो न्यू नॉलेज है उसकी ग्रोथ होगी। सो दिस इज अवर थर्ड स्टेप। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या है, छोटा सा स्टेप होगा, इसके अंदर जो है एक सिंपल लाइन से स्टूडेंट को पूरे चैप्टर की रिकॉल करवाई जाएगी कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, दैट इज आवर एप्लीकेशन, या फिर इसको हम लोग रिकैप्चुलाइजेशन भी कह सकते हैं ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, लास्ट में जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरे जो चैप्टर में स्टूडेंट्स ने क्या क्या पढ़ा है, उनसे हम लोग पूछेंगे कि आप बताइए कि आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या जो है समझा है, उनको क्या क्या समझ आया है। एक तो इससे पूरे चैप्टर देख लेंगे हम लोग, स्टूडेंट कितना एक्टिव था क्लास में, स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज आई, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो प्यूपिल टीचर होगा उनका लेसन प्लान कितना इफेक्टिव था, उनका टीचिंग मैथड कितना इफेक्टिव था, उनका टीचिंग मैथड सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप, ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स हम लोग जो हैं अपने लेसन प्लान, हार्ट्बीशियन अप्रोच के लेसन प्लान के अंदर यूज करने वाले हैं। सो देख लेते हैं हम लोग एक लेसन प्लान जो कि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और साइंस के सब्जेक्ट के में से ही टॉपिक लिया गया होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा लेसन प्लान हमारे सामने है। हम लोग सारी डिटेल्स को कंप्लीटली फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने डेट मेंशन की है, सब्जेक्ट जैसे कि साइंस का टॉपिक है, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट साइंस मेंशन किया। टॉपिक हमारा है मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। क्लास जो है हमारी 6th क्लास का टॉपिक है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, बिकॉज मैक्रो टीचिंग 30 to 35 मिनट्स की होती है, तो हम यहाँ पर 30 to 35 मिनट्स मेंशन कर रहे हैं। एंड देन इलस्ट्रेटिव एड्स, कौन कौन से एड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। देन सबसे पहले हमारा आ जाता है जनरल टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स के अंदर आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, एक्स्ट्रा। देन आ जाता है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर आ जाता है फ्लैश कार्ड शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स। देन रियल ऑब्जेक्ट, कौन कौन से रियल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, तो मैग्नेट, पिंस एंड बॉक्स मैग्नेट, दीज ऑल आर द रियल ऑब्जेक्ट्स यूज ड्यूरिंग दिस लेसन। देन आ जाते हैं हमारी जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन को टीच करवाने के पीछे। तो फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस। साइंस के अंदर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करवाना। टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करवाना। टू डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर रीजनिंग की पावर को डेवलप करवाना। टू डेवलप कीन ऑब्जर्वेशन इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर कीन ऑब्जर्वेशन को डेवलप करवाना। These all are the general objectives. Then आ जाते हैं हमारे specific objectives. तो specific objective है to amount the students with magnet and their properties. Students को magnet और उनकी property के बारे में जो है उनकी knowledge develop करवानी.
देन आ जाती है हमारी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएगा, आफ्टर द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, लेसन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे, दैट इज डिफाइनिंग द टर्म मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में डिफाइन कर पाएंगे, डिफरेंशिएट टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कंपेयर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट, डिफरेंट मैग्नेट्स की शेप्स को कंपेयर कर पाएंगे। देखो उसके बाद हमारा आ जाता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के अंदर हम लोग जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्यूरियस बना रहे हैं पूरे टॉपिक के बारे में, ताकि उनके लिए पूरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स के सामने रखेंगे, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। हम लोगों ने स्टूडेंट से पूछा कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए मेटल्स की, तो उनका आंसर आया आयरन, गोल्ड, सिल्वर। मतलब कि उन्हें मेटल्स के बारे में पता है, उन्होंने हमें आयरन, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताया। देन हम लोगों ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में उनसे पूछा गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल्स दो, तो उन्होंने आंसर दिया प्लास्टिक एंड लेदर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस इफ वी लीव द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन स्लाइटली ओपन इट, सो उन्होंने आंसर दिया इट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली। जो फ्रिज की हमारी जो डोर होती है रेफ्रिजरेटर की, वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगी। वाई डोर शट ऑटोमेटिकली, हम लोगों ने पूछा क्यों जो डोर है ऑटोमेटिकली शट हो जाएगी, बिकॉज द मैग्नेट इज फिटेड इनसाइड द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मैग्नेट जो है वो फिट होगी। What attracts the iron pins? जो आयरन पिन्स होती है उनको कौन अट्रैक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर आया मैग्नेट। देन हम लोगों ने उनसे पूछा व्हाट इज मैग्नेट, तो आगे उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कि उन्हें मैग्नेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है, और टॉपिक की अनाउंसमेंट हो जाएगी। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन आ जाती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, पीपल टीचर विल यूज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड बीबी समरी विल बी डन साइड बाय साइड। जो पीपल टीचर है वो यहाँ पर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करेंगे और उसी के साथ साथ जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो साइड बाय साइड डेवलप होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लेसन प्लान के अंदर हम लोग 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे पूरे पेज को। फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट मैटर लिखा जाएगा, सेकंड कॉलम में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी लिखी जाएगी, थर्ड कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटी एंड लास्ट बीबी वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क जो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर करेंगे। सब्जेक्ट मैटर में हमारे पास आ जाता है मैग्नेट। दिस सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट आर नोन एज मैग्नेट, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस है जिनके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज है उनको मैग्नेट कहा जाता है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या हुआ, प्यूपिल टीचर ने एक्सप्लेन किया द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट एंड राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड, उसी के साथ साथ जो है ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया। प्यूपिल एक्टिविटी में आ जाएगा प्यूपिल विल लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक, प्यूपिल्स ने इसे केयरफुली सुना और अपने नोटबुक्स के ऊपर मेंशन किया। देन आ जाता हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर 2 टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट 2 टाइप्स की है, एक नेचुरल मैग्नेट होती है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। Pupil teacher will enlist different types of magnet by showing flash card. Pupil teacher ने different type की magnets जो है दिखाई flash card show करके। Pupil will write the types of magnet on their notebook. Pupils ने जो है notebook के ऊपर जो है इस चीज को mention किया। Then natural magnet क्या होती है, this substance having property of attracting iron object naturally are known as नेचुरल मैग्नेट। ऐसी सब्सटेंस जो नेचुरली किसी आयरन को अट्रैक्ट करे उसे नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द नेचुरल मैग्नेट बाय शोइंग मैग्नेट। प्यूपिल टीचर ने जो है मैग्नेट को शो करके नेचुरल मैग्नेट को जो है एक्सप्लेन किया। प्यूपिल विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। प्यूपिल ने इस चीज को अच्छी तरह से लिसन किया और ऑब्जर्व किया, और उसी के साथ साथ एग्जाम्पल दी गई मैग्नेट रॉक, यहां पर इसे मेंशन भी कर दिया गया फ्लैश कार्ड। देन आ जाती है हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। दीज मैग्नेट्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसी मैग्नेट जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा प्रिपेयर की जाती है उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हो जाएंगे यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट एक्स्ट्रा। दीज ऑल आर दी अवर आर्टिफिशियल मैग्नेट। यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आएगा प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट बाय शोइंग फ्लैश कार्ड। तो प्यूपिल टीचर ने जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट को जो है शो किया और उसी के साथ साथ जो है फ्लैश कार्ड्स को भी शो किया। Pupil will listen carefully and write the definitions and examples on their notebook. Pupil ने इस चीज को ध्यान से सुना और उसको अपनी नोटबुक के ऊपर जो है नोट किया, डेफिनेशंस along with जो एग्जाम्पल्स के साथ ही, ठीक है।
देन आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टूवर्ड्स इट, ठीक है। तो पीपल विल आस्क वन स्टूडेंट टू प्लेस मैग्नेट नियर नेल एंड आस्क व्हाट विल यू ऑब्जर्व, दे विल ऑब्जर्व द नेल इज अट्रैक्टेड एंड राइट ऑन बीबी। पीपल टीचर ने जो है एक स्टूडेंट के सामने मैग्नेट और उसी के साथ साथ जो है एक आयरन नेल को भी रख दिया। उन्होंने कहा आप ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आयरन नेल था वो अट्रैक्ट करता है, जो हमारी मैग्नेट है वो आयरन नेल को अट्रैक्ट करती है, और उसी के साथ साथ जो चीज उन्होंने ऑब्जर्व की वो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर आए। पीपल विल लिसन एंड ऑब्जर्व केयरफुली एंड राइट डाउन ऑन देयर न्यू नोटबुक्स। जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो उस चीज को ध्यान से जो है केयरफुली देख रहे थे और उसी के साथ साथ उन्होंने नोटबुक के ऊपर इसे लिख लिया। देन आ जाता है हमारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रूट्स पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगी। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन बाय शोइंग फ्लैश कार्ड एंड राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड। पीपल टीचर ने इस चीज को फ्लैश कार्ड के जरिए शो किया और उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा। पीपल विल लिसन एंड राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक। पीपल्स ने क्या किया, उन्होंने लिसन ध्यान से सुना और उसी के साथ साथ नोटबुक के ऊपर जो है लिख लिया। Attraction and repulsion, third property attraction and repulsion. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. जो मैग्नेट के like poles होते हैं वो एक दूसरे को जो है like poles जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और unlike poles एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बात पीपल टीचर ने एक्सप्लेन की बाय शोइंग फ्लैश कार्ड एंड राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड। उसी के साथ साथ उन्होंने एक्टिविटी भी करवा कर देखी यहाँ पर स्टूडेंट्स को। पीपल विल लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन ऑन नोटबुक। पीपल्स ने उसे ध्यान से सुना और उसी के साथ साथ ऑब्जर्व भी किया उस एक्टिविटी को। सो दिस इज आवर लेसन प्लान ऑन द मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टी। लास्ट में क्या था हमारा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या हुआ, सो वेल स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जनरलाइजेशन में स्टूडेंट के सामने कहा गया कि हम लोगों ने आज पूरी क्लास में क्या पढ़ा है, मैग्नेट एंड इन इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। सो उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है रिकैप्चुलाइजेशन। रिकैप्चुलाइजेशन के अंदर हम लोग स्टूडेंट से जो है क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नेम डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। थर्ड क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट एंड नेम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जो भी हम लोगों ने पूरी क्लास में उन्हें जो डिस्कस किया था उनके साथ वो सभी हम लोग रिकैप्चुलाइजेशन में उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग जो स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे। स्टूडेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर होमवर्क दिया है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को लिखकर लाइए। So this is our macro discussion lesson plan on the topic magnet and their properties. Okay. So आज की क्लास में हम लोगों ने अपने एक लेसन प्लान को डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम लोग जो है अपने मैथमेटिक्स के एक लेसन प्लान को डिस्कस कर लेंगे। अल्टरनेटिवली एक साइंस एंड मैथमेटिक्स के लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिक्स की हम लोग सबसे पहले माइक्रो डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैक्रो की तरफ चलेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।